नाउ कम टू द पेज नंबर 87। तो वो ग्रेट बाथ का यूज़ किस लिए करते थे कि वो मानते थे कि वाटर जो है प्यूरीफायर का काम करता है, सफाई का काम करता है, और उसको नहाने के लिए जो है वो रिलीजियस पर्पसेस, धार्मिक कार्यों के लिए करते थे। द ग्रेट बाथ हैड अ वेल प्लान सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। जो ग्रेट बाथ था इसमें जो प्लानिंग थी, पूरी अच्छी प्लानिंग से वाटर सप्लाई कैसे की जाए और जो गंदा पानी है उसको ड्रेनेज मतलब निकाला कैसा जाए, परफेक्ट सिस्टम था। द अमेजिंग फैक्ट इज़ दैट इट्स ब्रिक वर्क वॉज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। और सबसे अमेजिंग हैरानी वाली बात यह है कि उस टाइम में भी, क्योंकि देखो यहाँ वाटर फिलिंग का काम था, तो जहाँ पे पानी होता है आसपास लीक हो जाता है, तो उस टाइम में कम्प्लीटली इसको वाटर प्रूफ बनाया गया था ताकि आसपास कहीं पे पानी ना लगे। द फ्लोर ऑफ द टैंक वॉज बिल्ट विद जिप्सम। जो फर्श है टैंक का, ग्रेट बाथ का, वो जिप्सम मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, प्लास्टर एंड अ थिक लेयर ऑफ बिटुमेन नेचुरल टार। ये बेटा जैसे आपका सीमेंट होता है ना, इस तरह से ही आपके ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो उसमें काम आते हैं। उसका जो टैंक का फ्लोर है वो उन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। द सिटेडल ऑल्सो हाउस द रूलिंग क्लासेस। जो सिटेडल था वहाँ पे जो रूलिंग क्लास मतलब जो शासन करते थे वो लोग ऊंचाई पर रहते थे और जो आम जनता थी वो नीचे रहती थी, क्योंकि जो फ्लड, क्योंकि रिवर के पास था, फ्लड बहुत आता थे, तो रूलिंग क्लास थी, शासन करते थे, ऊंचाई पे पानी नहीं जाता था, इसलिए ऊंचाई पर रहते थे। ठीक है ना। और ग्रेनरी भी इसलिए ऊंचाई पे बनाई हुई थी ताकि अनाज मंडी भी, ताकि अनाज जो है वो स्टोर करते थे वो ख़राब ना हो। तो आम जनता का तो ज़्यादा कोई पूछ होती नहीं थी, वो तो बेचारे ऐसे ही थे, तो उनको लोअर सेक्शन में रखा जाता था। अगर फ्लड आता था तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस उन्हीं के पास होती थी। द प्रिस्ट एंड द मर्चेंट। रूलिंग क्लास जो शासन करती है वो प्रिस्ट मतलब पुजारी और मर्चेंट मतलब व्यापारी जो थे वो कहाँ पर रहते थे, सिटाडेल में जो ऊंचे वाला हिस्सा था। अ हाई एंड थिक वॉल प्रोटेक्टेड द सिटाडेल फ्रॉम द फ्रीक्वेंट फ्लड्स ऑफ द इंडस वैली। और जो सिटाडेल था, जो ऊंचाई वाला हिस्सा था, उसको एक हाई थिक वॉल ने, ऊंची और मोटी दीवार से उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ था ताकि जो लगातार फ्लड आते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। स्मॉल मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड लेबरर्स इनहेबिटेड द लोअर टाउन्स। जो बड़े व्यापारी थे वो ऊंचे रहते थे, लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी थे, क्राफ्ट्समैन जो हाथ से सामान बनाते थे, लेबरर्स थे, इनहेबिटेड का मतलब होता है रहना, वो कहाँ पे रहते थे, लोअर टाउन में, नीचे वाले हिस्से में। हेयर द हाउसेज वर बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट विद बेक ब्रिक स्टोन्स एंड वुड। यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ जो है वो हाउसेस बने हुए थे, और बेक्ड ब्रिक मतलब ईंटों को आग में पकाया जाता था, वो ईंटें यूज़ होती थी। स्टोन और वुड से बने मटेरियल जो है वो मटेरियल यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए। ईच हाउस हैज़ 2 और 3 स्टोरीज। ये स्टोरीज़ है मतलब मंजिल। हर एक घर में 2 या 3 मंजिल होती थी विद स्टेयर्स, और बाकायदा उनमें स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ होती थी। ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। हर एक स्ट्रीट एक दूसरे को राइट एंगल पर जो है वो कट करती थी। Do you know the streets were made in such a way that the following winds cleaned them from one end to another। जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो इस तरह से बनी हुई थी कि जब हवा चलती थी वो, जैसे कई बार बहुत आंधी तेज़ तूफान आता है तो आप नोटिस करते हो कि एक कॉर्नर पे जाके जो है वो मिट्टी या जो आपका डस्ट है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसको आगे जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये स्ट्रीट इस तरह से बनी हुई थी कि जो सारी स्ट्रीट साफ़ हो जाती थी, कि आपका कहीं जो भी कूड़ा करकट है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता था, राइट एंगल पर इस तरह से एक दूसरे को काटती हुई बनी हुई थी। द सिटाडेल ऑल्सो हैड लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनरी। क्योंकि सिटाडेल ऊंचाई वाले पे था तो अनाज भी जो था ऊंचे वाले पोर्शन पर ही जो है वो रखा जाता था। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एंड हड़प्पा। ग्रेनरी हड़प्पा में मिली है, लोथल में मिली है अनाज मंडिया, और कालीबंगा में मिली है। देवर बिल्ट टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन। मतलब जो आप जैसे मंडी में कौन सा अनाज बेचते हो जो आप घर में रख लेते हो, उसके बाद जो आपके पास सरप्लस अधिक एक्स्ट्रा रह जाता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्रेन था उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता था। इन हड़प्पा अलोन 6 ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड। अकेले हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज यानी कि अनाज मंडी मिली है जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था। दो द बिगेस्ट वन हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। और सबसे बड़ी जो है वो कहाँ पर मिली है, मोहनजोदाड़ो में। मोस्ट ग्रेनरी ऑल्सो हैड स्मॉल बैरक्स। बैरक्स मतलब जो अंडरग्राउंड होता है ना, और जैसे आपने सिपाहियों के देखा होगा ज़मीन के नीचे होता है, बैरक्स बने होते थे फॉर द लेबरर्स विच वर लोकेटेड क्लोज टू द थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म। जो जहाँ पे उनको फसल कटाई का काम होता था तो वहाँ पे उनके लिए लेबर्स के लिए बैरक्स जो है वो बने होते थे। नेक्स्ट है आपका
सॉरी, नेक्स्ट है आपका द एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज का सिस्टम का मतलब है नालियों की व्यवस्था कैसी थी। वॉज हाईली एफिशिएंट टू ड्रेन द डर्टी वाटर आउट ऑफ द स्टेट, की इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी कि सारा जो शहर का गंदा पानी था एफिशिएंटली निकल जाता था। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन विच कुड बी रिमूव। देखो आज जो गलियों में आप देखते हो, गाँव के अंदर भी जो नालियाँ बनी हुई है वो कवर नहीं होती, लेकिन उस टाइम में जो नालियाँ बनी हुई थी वो कवर थी, और वो ब्रिक्स, ईंटें और स्टोन उसके ऊपर रखे हुए थे, उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता था। द स्मॉल ड्रेन्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन्स वर ज्वाइंट विद द मेन ड्रेन। अब ज़्यादातर पानी का काम बाथरूम और किचन में होता है, उनकी जो ड्रेन्स थी, उनकी जो नालियाँ थी वो बाहर मेन ड्रेन से जो थी वो ज्वाइन की हुई थी, ताकि बाथरूम और किचन का पानी डायरेक्ट बाहर गली वाली नाली में चला जाए। विच इन टर्न फेल इन टू बिग ड्रेन ऑफ द सिटी, जो वहाँ जाती थी। अब आता है आपका ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, क्या काम करते थे लोग, अर्निंग्स कैसे करते थे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फार्मिंग, वीविंग मतलब कपड़ा बनाने का काम, पोल्ट्री बर्तन बनाने का काम, एंड मेकिंग टॉय मेकिंग खिलौने बनाने का काम, मेटल वर्क जो धातु है उसका काम करते थे, एंड ट्रेडिंग और बिजनेस का जो है वो काम करते थे। द एनुअल फ्लड्स इन इंडस रिन्यूड एंड एनरिच द सॉइल फॉर द हार्वेस्ट ऑफ कॉटन, वीट एंड बार्ले। हर साल जो था इंडस के अंदर जो था फ्लड आता था, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो और ज़्यादा रिन्यू हो जाती थी, नई बन जाती थी और उपजाऊ बन जाती थी। और किसकी खेती की जाती थी, कॉटन जिसको कपास कहते हैं, रुई, वीट गेहूँ, बारले, जौ की खेती की जाती थी। द फार्मर्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन, और जो किसान थे वो अलग अलग जो इरीगेशन के मेथड से, सिंचाई के मेथड थे, उनको जानते थे। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के कुछ साइट्स के अंदर हमें कैनल्स के भी सबूत मिलते हैं कि वहाँ पे नहरें भी थी। अदर सोर्सेज वर वाटर रिजर्वर वेल्स एक्सेट्रा, और दूसरे रिसोर्सेज क्या थे, वाटर को रिजर्व करने के, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था। और कुएं। द फार्मर्स यूज प्लो का मतलब होता है हल, सिकल्स, दांती का यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड क्रेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द पीपल बिकम एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। अब कॉटन को ग्रो किया जाता था, कॉटन से आप देखो कपड़ा भी बनता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े की इंडस्ट्री, जो कॉटन ग्रो करते थे, इसलिए कौन सी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, टेक्सटाइल, यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री को काम मिला। अब लोग किसमें एक्सपर्ट हो गए, स्पिनिंग, उसका अब आपकी कॉटन आती है, कॉटन से पहले थ्रेड बनाया जाता है, फिर थ्रेड से आप उससे कपड़ा बुनोगे। तो स्पिनिंग का काम करते थे, सूत काटने का काम करते थे, और वीविंग, फिर उससे कपड़ा बनाने में एक्सपर्ट हो गए थे। द पीपल डोमेस्टिकेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफेलो, गोट, शिप, पिग एंड कैमल। और लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स को, डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालते थे घरों में। कौन कौन से, ऑक्स, बफेलो, ठीक है ना। दे वर ऑल्सो पोट्री वॉज अ पॉपुलर इंडस्ट्री। पोट्री मतलब जो होता है मिट्टी के बर्तन बनाने की जो थी, वो इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी। द पोट्स वर बेक, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड। जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको बेक, आग में पकाया जाता था, उनको ग्लेज चमकाया जाता था, फिर उनको डेकोरेट किया जाता था। द पीपल ऑफ इंडस वैली were too expert in making terracotta, unglazed and reddish brown toys and sculpture of animals. इंडस वैली के जो लोग थे वो टेराकोटा के टॉयज़ बनाने के अंदर और स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ बनाने के अंदर एनिमल की एक्सपर्ट है। टेराकोटा एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे आपने पीओपी देखा होगा, आपके घरों में होता है पीओपी, उस मटेरियल से भी आप टॉयज़ बनाते हैं, स्कल्पचर मूर्तियाँ बनती हैं। तो टेराकोटा एक अनग्लेज्ड, बिना शाइनिंग का, रेडिश ब्राउन कलर का एक मटेरियल होता है, जिससे वो मूर्तियाँ बनाते थे और टॉयज़ बनाते थे। आपको पिक में दिखा भी रखा है। बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज़ फाउंड इन सील। सबसे आर्टिस्टिक स्किल किस में नज़र आती है, आर्ट, उनका सील, जैसे आप स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प, ऐसे वो सील कहते हैं उसमें। द एनग्रेविंग ऑफ एनिमल, फ्लावर्स एंड अदर सिंबल ऑन द सील हैव आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। सील के ऊपर जैसे आपकी स्टैम्प होती है, स्टैम्प आपने देखा होगा, आपके स्कूल की स्टैम्प लगी है तो उसके ऊपर क्या एनग्रेव क्या होता है, आपके स्कूल का नाम लिखा होता है। तो ऐसे ही सील के ऊपर जो है एनिमल्स या फ्लावर्स या दूसरे सिंबल जो है वो बने होते थे, या रिलीजियस इंपॉर्टेंस का कोई साइन उसके ऊपर बना होता था। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रीड दैट चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।